तो गाइस यार आज फिर से KTM का इनविटेशन आया है। आप पहचान ही नहीं सकते कि ये 2017 है भाई। अपनी वाली भी शोरूम कंडीशन है, ये देख लो। तो गाइस सामने खड़ी है KTM ड्यूक 390 न्यू और हमारे हाथ में है उसकी चाबी। तो ये चीज़ आपको किसी ने बताई नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ। कुछ चीज़ें और चल रही है, एक सरप्राइज़ आने वाला है जिसके लिए मेरी वीडियोस अभी रेगुलर नहीं आ रही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चेयर्स विद चेरी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो गाइस यार आज फिर से KTM का इनविटेशन आया है। निकलते हैं यहाँ से, रास्ते में बताएंगे क्या इनविटेशन है, कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं, फिर बात करेंगे। तो गाइज यार फाइनली अब जाके ट्रैफिक खत्म हुआ है, कैमरा ऑन करने का टाइम मिला। 3:05 हो चुके हैं और 3 बजे की टाइमिंग थी। KTM शोरूम पहुंचना था। इनविटेशन आया है भाई को, तुम्हारे 390 का लॉन्च इवेंट है उसके लिए बुलाया है, ठीक है। लेकिन हुआ ये ना कि एक तो आज इन्होंने ना इनविटेशन आज ही दिया, मतलब 11-12 बजे के आसपास इन्विटेशन आया कि आपको 3 बजे पहुँचना है। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा। पहले तो प्लान था नहीं कि आऊँगा कि नहीं आऊँगा, बट फिर भी अब मैंने कहा चलो चलते हैं, देखेंगे गाड़ी में क्या क्या है ना। तो पहुंच तो गए हैं, मगर ये हुआ कि फिर आते वक्त सारा का सारा ट्रैफिक ही मिला। आज तो हमारी बाइक भी बहुत साफ हो रखी है, बिल्कुल चमकी हुई है, शोरूम कंडीशन, पॉलिश मार के ना भयंकर चमक रही है। वैसे तो 390 लॉन्च हुए ना 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं, बट देहरादून में अभी ये लॉन्च इवेंट कर रहे हैं, तो वहाँ जाके देखते हैं कैसा इवेंट होता है। गाइस ये देखो, ये पोल है, यहाँ पे तिरंगा नहीं है। और मैंने देहरादून में ज़्यादातर जगह ऐसे ही देखा है, पोल तो बहुत सारे लग गए हैं, अब तिरंगे नहीं लगते यार। तिरंगे कभी जैसे 15 अगस्त को लगा था, उसके बाद फिर उतार दिया, पता नहीं क्यों उतार देते हैं। लगा रहने दो, बढ़िया लगता है। अब बाइक क्या मस्त लग रही है ना आज भाई। देखो 2017 मॉडल है और अभी आपको दिखाऊंगा वीडियो में क्या बढ़िया आ रही है। आप पहचान ही नहीं सकते कि ये 2017 है। तो गाइज ये है मयूर बजाज शोरूम, जो KTM का शोरूम है। अब देखते हैं कहाँ पे चल रहा है इनका लॉन्च इवेंट, कहाँ पे क्या करा रहे हैं। तो भाई सबसे पहले तो बाइक की कंडीशन देखो आप। अब आप बताओ भाई, लग रही कि नहीं लग रही शोरूम कंडीशन, है ना। और इवेंट चल रहा है अंदर, मैंने पता कर लिया है। तो अभी अंदर चलते हैं, बाइक लगाते हैं। अंदर वाली पार्किंग में लगानी है, गाड़ी थोड़ी साफ है ना, तो उसने कहा भाई अंदर लगा लो आप, सामने जहाँ पे बाइकें खड़ी हैं वहीं लगाएंगे। तो भाई ये देखो सारी गाड़ियाँ शोरूम कंडीशन, भाई अपनी वाली भी शोरूम कंडीशन है, ये देख लो। No filters, no bullshit. ये लो KTM 250 और 390 की लॉन्चिंग। तो गाइस ये देखो 250 और इधर है आपकी 390, अभी लॉन्च हुई है। देहरादून KTM शोरूम राजपुर रोड पे जो है, वहाँ पे अभी अभी लॉन्चिंग हुई है दोनों गाड़ियों की। चाबी लगाते हैं, देखो। न्यू ड्यूक 390 और ड्यूक 250 जनरेशन 3 राइडिंग मोड्स आए हैं इसमें, स्ट्रीट, ट्रैक और रेन मोड। और इसमें क्रूज कंट्रोल आता है, स्पीड कंट्रोल आता है, आपका ट्रैक्शन कंट्रोल आता है और लॉन्च कंट्रोल आता है। तो गाइस सामने खड़ी है KTM ड्यूक 390 न्यू और हमारे हाथ में है उसकी चाबी। देखो ये कवर आता है अब इसका,
मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ के ना दिखा नहीं पा रहा हूँ। ये कुछ इस तरीके का कवर आता है। सबसे पहले तो देखते हैं इसके ग्राफिक्स कैसे हैं। ठीक है, ये लगाई मैंने चाबी। देखो गाइस क्या गजब के ग्राफिक्स हैं। ठीक है, अभी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करेंगे बाद में। कंट्रोल देख लो, यहाँ पे इसके कंट्रोल ये आ चुके हैं। जो आपकी 250 आ रही है ना, सेम कंट्रोल दे रखे हैं जो 390 में है। तो गाइस देखो ये सस्पेंशन है इसके। ठीक है, इसमें क्या है, रिवाइंड और प्रीलोड। ठीक है, जितना आप इसको ये अभी 1 पोजीशन पे है। ठीक है, जितना आप इसको 2, 3, 4 करते जाओगे ना, उतना ज़्यादा ये स्टिफ होते जाएंगे। ठीक है, दोनों को बराबर रखना है, ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। और सॉफ्ट चाहिए आपको तो 1 पे रखो। ठीक है, ये सिस्टम है। और दूसरा, अगर आपको कभी कंफ्यूजन होता है ना, तो ये एक और फीचर दे रखा है। देखो क्या होगा, देखो अगर आपने यहाँ से इसको टर्न करके पूरा घुमा दिया ना, ये यहाँ कर दिया, इसको उल्टा घुमा दिया, दोनों देखने में तो सेम लग रहे हैं, सेम पोजीशन पे, बट एक माइनस में एक प्लस में है, तो ये पता नहीं चलेगा। तो इसको दूर करने के लिए ये रबड़ दे रखी है। अब दोनों एक ही नंबर पे नहीं होंगे तो क्या होगा, एक सस्पेंशन ज़्यादा दबेगा, एक कम दबेगा, तो ये रबड़ वहाँ पे जाके ना रुक जाएगी जो सस्पेंशन ज़्यादा दब रहा होगा। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से सस्पेंशन में कौन सी सेटिंग हो रखी है। ठीक है, मैं इसे बराबर कर देता हूँ पहले से। साइड आर्म सस्पेंशन आ चुका है। देखो ये सेंटर में नहीं है। अगर आप यहाँ से देखोगे ना, सेंटर ये है और ये सेंटर में नहीं है। ठीक है, सस्पेंशन बाहर है, तो आप यहाँ से इसको इजीली एडजस्ट कर सकते हो। अब आप लोग सोच रहे होगे यार, पहले वाले जो ड्यूक आती थी, अब KTM भी आती थी RC, उसमें भी हम एडजस्ट कर सकते थे। यहाँ पे एक चाबी मिलती थी, उसको लगा के हम एडजस्ट तो कर लेते थे। मगर इसमें खास चीज़ ये हुई है, ये सिर्फ रिबाउंड के लिए था। ठीक है, जो भी आप बाइक को अगर एडजस्ट करते हो ना, वो रिबाउंड वाला सस्पेंशन होता है। ये यहाँ पे एक स्क्रू मिल रहा है। ठीक है, इसको आप जितना, देखो ये सॉफ्ट पे है और इधर करोगे हार्ड करोगे, तो रिबाउंड और प्रीलोड वाला सिस्टम यहाँ पे भी आ चुका है। पहले सिर्फ आप इसको रिबाउंड कर सकते थे जितनी भी बाइक आती थी। तो ये चीज़ आपको किसी ने बताई नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ। ये जो चैसी आई है, ये हो गई है ट्रेलिस चैसी। तो पहले भी गाइस आती ट्रेलिस ही थी, पहले पूरी ट्रेलिस आती थी। ठीक है, अब ये क्या हुआ है, अब 2 पार्ट में आ रही है। ठीक है, पीछे वाला पार्ट जो है ये एल्यूमिनियम का सब फ्रेम है, ये वाला पार्ट, और ये ट्रेलिस है। ठीक है, तो इससे ये हुआ है कि इसका वेट थोड़ा कम हुआ है, उससे राइडिंग पोस्चर चेंज हो चुका है, सीटिंग हाइट चेंज हो चुकी है और परफॉर्मेंस में भी फर्क पड़ा है। इसकी सीट हाइट कम हुई है, मगर ग्राउंड क्लियरेंस ना पहले से भी बढ़ गया। हाइट कम हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि ग्राउंड क्लियरेंस कम हुआ है, वो भी बढ़ चुका है। ठीक है, तो पहले जो अगर लगने का या ऑब्स्टिकल का आपको खतरा था, वो और कम हो चुका है। और गाइस जो इसकी चेसी जो नई रीबिल्ड हुई है ना, उसके कारण फ़ायदा ये हुआ है कि इसका वेट लगभग 5 kg कम हो चुका है। पहले शायद 165 था, 160 हो चुका है, तो वेट कम हुआ है तो परफॉर्मेंस और बढ़ेगी। दूसरा, इसमें क्विक शिफ्टर और ऑटो ब्लिपर दोनों चीज़ें आ चुकी हैं। ठीक है, तो बहुत आसान हो जाएगी बाइक। ठीक है, आप बिना क्लच दबाए गियर अप और डाउन करोगे बिल्कुल स्मूथली। ठीक है, वो तो जब चलाएंगे तो पता चलेगा कितना स्मूथ है, बट है तो है, फंक्शन तो है ना। और सारा का सारा जो माल था ना, इसका मतलब समझ रहे हो ना, जो भी इसकी इंजीनियरिंग थी वो सारी की सारी एक जगह कॉम्पैक्ट करके एक ही जगह पे सारी कर दी है। ठीक है, कूलेंट भी यहाँ पे आ चुका है, उससे क्या हुआ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बढ़ी है। ठीक है, क्योंकि सारा का सारा जितना भी वेट है वो सब कुछ सेंटर में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद LC4C इंजन चेंज हो चुका है, अब 399 cc हो चुका है, 2 bhp की पावर बढ़ चुकी है। जो इसकी आगे वाली डिस्क है, इसका भी वेट थोड़ा सा कम हुआ है। तो गाइस ये देखो KTM का लोगो भी आ रहा है 390 में क्रोम। ठीक है, 250 में ऐसा कुछ नहीं है। तो गाइस देखो इसमें जो टायर है ना, मेटलर का आ रहा है 150 60 R17 टायर साइज है। जो ड्यूक 250 आ रही है, उसमें जो टायर है वो MRF का है, बट सॉफ्ट कंपाउंड आ रहा है। अब पहले जो आता था वो नहीं है, सॉफ्ट कंपाउंड यूज़ हो रहा है ताकि ग्रिप अच्छी मिले। ठीक है, और 2-3 चीज़ें जो मेन खास चीज़ें हैं इसकी, देखो राइड बाय वायर मिलता है। ठीक है, स्लीपर क्लच मिलता है और सुपर मोटो ABS मिलता है, जिसमें आप ABS को ऑफ भी कर सकते हो। जब आपको कभी अगर ड्रिफ्ट वगैरह करनी है तो ABS ऑफ हो जाएगा। फ्रंट में 390 में ये मिलती है LED लाइट, जो अच्छी लगती है, बहुत प्यारी, जैसे सामने से आप देखोगे ना एक अलग ही व्यू मिलेगा। 250 में ये नहीं है। ठीक है गाइस, एक और मेजर चेंज जो इसमें देखने को मिलता है ना, वो देखो आप देख रहे होंगे, ये कर्व है। ठीक है, तो इसका रेडिएटर ना कर्व आ रहा है, साथ में 2 फैन है इसमें। पहले बिल्कुल फ्लैट आता था, सीधा होता था। ठीक है, 250 में भी सेम है। ठीक है, कर्व हो चुका है, साथ में 2 फैन है, तो ये ज़्यादा बेटर हीट को रेडिएट करता होगा। ठीक है, अब जब यूज़ करेंगे चलाएंगे तब पता चलेगा। तो गाइस जो इसका रिक्लाइन एंगल है ना, ठीक है, आप देख रहे होंगे पहले सेंसर सेंटर में आता था, अब ये रिक्लाइन हो चुका है। रिक्लाइन होने का फ़ायदा ये हुआ है कि जो इसकी सीट हाइट है, पहले 830 थी, अब हो चुकी है 800 mm, सबसे कम। ठीक है, जितनी हो सकती है। मैं बैठ के दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो बहुत इजीली पैर पहुँच रहे हैं। ठीक है, तो ये फ़ायदा हुआ है इसका रिक्लाइन होने का। देखो इंडिया में सबकी ज़्यादातर हाइट शॉर्ट है, तो उन्हें थोड़ी सी कम हाइट चाहिए थी, तो ये बेटर ऑप्शन है। ठीक है, हाइट कम हो चुकी है तो कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा हुई है। देखो कवर में लगाने के बाद ना की कुछ ऐसी लगती है। मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ रखा है तो मैं दिखा नहीं पा रहा आपको कवर में लगाते हुए, बढ़िया लग रहा है ये। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखते हैं। तो गाइस ये देखो कुछ वीडियो गेम कंसोल जैसा इसमें ये मिलता है, बटन कंट्रोल। ठीक है, और सामने आपको डिस्प्ले दिख रही है, ये मीनू का बटन है, मीनू दबाया। ठीक है, इसमें आप देखो राइड मोड, 2-3 राइड मोड आते हैं। ठीक है, इसको नीचे कर रहा हूँ मैं, बाइक इन्फो। ठीक है, ट्रिप वगैरह का इन्फॉर्मेशन है,
स्पीड कंट्रोल, स्टेट वगैरह है, ठीक है। नेविगेशन का ऑप्शन भी है, अभी चल नहीं रहा है। बाकी ये सेटिंग वगैरह है। उसका डिस्प्ले है, ये TFT डिस्प्ले मिलता है। जो ड्यूक 250 में आ रहा है वो TFT नहीं है, वो LCD आ रहा है, ठीक है। इसमें TFT आ रहा है, ठीक है। इसके फीचर थोड़े ज़्यादा हैं उससे, ठीक है। हैज़ार्ड लैंप भी मिलता है, देखो चारों लाइटें जलनी शुरू हो जाएगी हैज़ार्ड ऑन कर दिया तो भाई ये कवर चढ़ा हुआ है इसके डिस्प्ले पे, ताकि कुछ स्क्रैच ना है, तो मैं ये हटा देता हूँ। अब आप देखो, इसे भी ऑन करके देख लेते हैं। तो इसकी डिस्प्ले बेसिक डिस्प्ले है जैसे पहले आती थी, ठीक है। बाकी कंट्रोल्स वगैरह जो हैं वो सब वैसे ही हैं जैसे 390 नई वाली में आ रहे हैं। ये भी नई लॉन्च हुई है, दोनों के कंट्रोल सेम है देखने में, बट फीचर का फ़र्क होगा। तो गाइज ये है देखो 390 की TFT डिस्प्ले, इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। ये मेनू बटन है, मेनू दबाया, यहाँ पे कई सारे मोड मिल रहे हैं। देखो मोटरसाइकिल, इसके बारे में अगर आपको जाना है, राइड मोड आ गया, फिर ये ABS आ गया, ठीक है। MTC क्या होता है मेरे ख्याल से ट्रैक्शन कंट्रोल, हाँ ये ट्रैक्शन कंट्रोल है, इसको ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है, ठीक है। लॉन्च कंट्रोल भी है, अभी ये दिखा नहीं रहा है, इसमें कुछ होगा सेटिंग करने का, ठीक है। ABS राइड मोड, ठीक है। स्ट्रीट, ट्रैक और रेन, 3 मोड आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ABS को ऑफ करना है, ऑन करना है, उसके लिए ये ऑप्शन है। ABS में भी देखो मोड है, पहले रोड मोड था, अब है सुपर मोटो, ठीक है। फिर रोड, 2 ऑप्शन है ABS में। तीसरा इसके बाद ऑप्शन आ जाता है, तीसरा ऑप्शन आ जाता है MTS, ये है आपका ट्रैक्शन कंट्रोल, ठीक है। ट्रैक्शन कंट्रोल में ऑन ऑफ करना है तो उसे कर लो, ठीक है। लॉन्च कंट्रोल का ऑप्शन अभी चल नहीं रहा है, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में आ जाता है बाइक की इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे दिखा रहा है बाइक इन्फो। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, देखो कूलेंट टेम्परेचर, अगर मैं इस पर देखो कूलेंट टेम्परेचर ब्लू कलर का आ रहा है, ठीक है। कूलेंट टेम्परेचर बता रहा है अभी कितना चल रहा है। उसके बाद फ्यूल रेंज पे आया तो वो फ्यूल को रेड करके दिखा रहा है, ठीक है। बैटरी पे आया तो बैटरी दिखा रहा है, ठीक है। ओडोमीटर में कुछ नहीं दिखा रहा है। सर्विस कब होनी है, ये सारी की सारी इसकी इन्फॉर्मेशन, तो ये सारी बाइक की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। वार्निंग, 3 वार्निंग दिखा रहा है इसमें, अभी पता नहीं कैसे वार्निंग है, ठीक है। ये सारी चीज़ें सेकंड नंबर पे आ जाती है। तीसरा है 2 ट्रिप मिलती है आपको, ठीक है। ट्रिप 1, ट्रिप 2, ट्रिप 1 टाइम, ट्रिप 2 टाइम, ये सारी चीज़ें आपको ट्रिप में देखने को मिल जाती है। ट्रिप के बाद आ जाता है स्पीड कंट्रोल। तो गाइज ये स्पीड कंट्रोल जो है ये क्रूज मोड है, ठीक है। इसमें आप स्टेट पे पहुँचे, ठीक है। ऑन ऑफ करोगे, पहले इसे ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के बाद आप प्लस माइनस से ऊपर नीचे करके स्पीड चलते चलते आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो ये सिस्टम है, मैं इसे अभी ऑफ कर देता हूँ, ये ऑफ हो गया, बाहर जाते हैं। तो ये 2 जो ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं ना, ये है आपका GPS का, दूसरा है म्यूज़िक वगैरह का। तो आपको ये अभी नहीं चलेगा, ये अब आपका फ़ोन कनेक्ट होगा ना बाइक के साथ, तो आपको डिस्प्ले में दिखाई देता रहेगा कि कौन सा गाना चल रहा है। आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। मैं कहूँगा कि भाई यूज़ मत करो चलते हुए। बाकी हेलमेट में आप कई लोग ब्लूटूथ यूज़ करते हैं ना, तो उसमें डिस्प्ले में दिखाई देगा आपको कौन सा गाना चल रहा है। आपको चेंज करना है तो फ़ोन निकालने की जरूरत नहीं है, इससे कंट्रोल करके आप चेंज कर सकते हो गाना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। डिस्प्ले के बारे में लगभग सब कुछ हो गया है। तो गाइस फ्रंट का लुक देख लो आप, क्या बढ़िया लग रही है। 390 पूरे की पूरी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। वैसे तो शोरूम में खड़ी है तो लाइट वगैरह बहुत बढ़िया पड़ रही है ना, ये देखो भाई, बढ़िया, बहुत बढ़िया लगती है। LED जब जलती है इसकी अलग ही दिखती है, ठीक है। और साथ में हैज़ार्ड भी ऑन कर दे। अब देखो भाई क्या ही लग रही है ना, है बड़ी मज़ेदार, मज़ा आ गया देखो गाड़ी देख के। तो भाई देखते हैं इसकी ड्यूक 390 की आवाज़ कैसी है। तो कुछ इस तरीके की आवाज़ है इसकी, मैं आपको पास से सुनाता हूँ। तो कुछ ऐसी आवाज़ है 390 की। तो गाइज ये सामने जो देख रहे हो ना, ये ब्लू कलर खड़ा है इसका KTM का। देखो ये वाली जो यहाँ पे पैटर्न है ना, ठीक है, थोड़ा सा रफ कोन टाइप का पैटर्न है। ये यहाँ पे इसकी सीट में भी कंटिन्यूस है। ये इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये कंटिन्यूस एक तो आपको थीम दिखाता है कि आपका ये पैटर्न ऐसा बना हुआ है, ठीक है। साथ में जो इसमें जो शॉकर आ रहे हैं, देखो Apex WP के दोनों शॉकर हैं, आगे वाले भी और पीछे वाला भी। सेंटर वाला जो ये शॉकर है ये भी Apex WP का है, ठीक है। तो शॉकर बहुत बढ़िया हो चुका है पहले से। फ्रंट शॉकर और सेंटर वाले शॉकर दोनों में आप रिबाउंड और प्रीलोड दोनों की सेटिंग चेंज कर सकते हो, तो ये बढ़िया फीचर आ चुका है, ठीक है। ABS इसमें 390 में आप ऑफ कर सकते हो। स्लीपर, क्लच, क्विक शिफ्टर, ये सारी चीज़ें तो पहले भी आती थी, ठीक है। तो अब थोड़ा सा एडवांस भी हुआ है। अब आपका ब्लिपर भी आ चुका है, ठीक है। गियर अप करो चाहे डाउन करो, आपको क्लच दबाने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स यार अंदर तो अभी खाना पीना चल रहा है, ठीक है। पार्टी वगैरह हो गई है यहाँ पे, ठीक है। और ये बाइक भी सोल्ड हो चुकी है, आते ही सोल्ड है, ठीक है। और वो भी सोल्ड होने वाली है 250 भी। तो अब इवेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बाइक लॉन्च हो चुकी है। आपको चाहिए तो आओ मयूर ऑटो और ले जाओ। हम भी चलते हैं, हम यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। तो गाइस यार हेलमेट वगैरह लगा लें, अब निकलते हैं यहाँ से। शिवा भाई को बाय करते हैं। ओके भाई, बाय बाय। तो चलो यार, चलें यार, इवेंट हो गया है, बढ़िया, मज़ा आ गया।
गाइस लेट्स गो। देखो भाई इवेंट तो बढ़िया हो गया, धमाकेदार। जितना हो सका मैंने आपको बता दिया है डिटेल। जो स्पेक्स है वो डिस्प्ले में आ रहे होंगे तो आप देख लो, ठीक है। बाकी आप नेट पे चेक कर सकते हो। बाइक चाहिए तो ले लो, मज़ेदार बाइक है। देखो मेरी बाइक ज़्यादा पुरानी है बट ज़्यादा किलोमीटर नहीं चली है, तो मैं चेंज करने की सोच नहीं रहा हूँ, ठीक है। वरना मेरे को बहुत पसंद है ड्यूक 390, ठीक है, और एडवेंचर भी। बाकी अगर आपको अगर लेनी है तो भाई ले लो, एकदम बहुत बढ़िया बाइक है। ट्रैफिक जैम पूरा का पूरा देखो, आते हुए भी लगा हुआ था और जाते हुए भी लगा हुआ है। देखो इवेंट में थोड़ा सा लेट हो गए करते करते, 3 बजे का टाइम था, मेरे को लग रहा है 5, साढ़े 5, 6 बज चुके हैं। बहुत टाइम से चल रहा था, कुछ तैयारियां वगैरह चल रही थी, ठीक है। आज 5, 6 बज गए भाई, तो तैयारियां चल रही थी तो टाइम लग गया निकलते निकलते इवेंट से। अब हम निकलते हैं भाई यहाँ से। यार यहाँ पे तो यार सारा ट्रैफिक मिलेगा। मैं सोच रहा हूँ लेफ्ट से गलियों से निकल के घर पहुँचते हैं और आपको मिलेंगे अब बाद में, ठीक है। वीडियो को करते यहीं पे एंड। कुछ चीज़ें और चल रही है, एक सरप्राइज़ आने वाला है जिसके लिए मेरी वीडियोस अभी रेगुलर नहीं आ रही है। एक मैंने राइड मारी थी KTM के साथ, ठीक है, वो वीडियो भी अभी तक नहीं आई है। और एक और वीडियो थी जो हेमकुंड साहिब से वापस आने की थी, वो भी नहीं डाली थी मैंने, ठीक है। तो वो भी एडिट मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, कुछ सेटअप है जो आने वाला है, उसके बाद मज़ा आ जाएगा वीडियो में, तो इसलिए मैं भी रुका हुआ हूँ। मेरा भी मन कर रहा है कि नए सेटअप से ही करेंगे काम। अब आपको मैंने सरप्राइज़ भी बता ही दिया थोड़ा सा कि क्या है, बट ये है कि चलो ठीक है, जब आएगा तो पूरा बताएंगे। बाकी वो दोनों वीडियो एडिट करके मेरे को डालनी है, अभी नहीं डाल रहा हूँ, डाल दूंगा। ये वाली वीडियो हो सकता है मैं आज ही डाल दूँ या मोस्ट प्रोबेबली कल तक आ जाएगी, ठीक है। तो यार अब करते हैं बाय बाय, मिलेंगे किसी और वीडियो में, ठीक है। बने रहना, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तो फिर ओके, बाय बाय।